Good morning, student. We are talking about the lesson 12 of the class 10th. Chapter is the electricity. Already we discussed about the series combination. Now we will discuss for the parallel combination. You will learn in this video how can we calculate the electric current, equivalent resistance, and the reading in the voltmeter or the potential difference between the two terminals of the in the parallel combinations. Okay, now we will start. हमने पहले बात की थी किस तरह से, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन सपोज हमने कुछ इस तरह से कंटिन्यू कर दिया ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, यहाँ पर R1 और R2 इस तरह के काम करने हैं ना, क्योंकि पहला वाला कॉम्बिनेशन हमें R1 बताना है, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन R2 बताना है. ठीक है, और इस तरह से हमें क्या करना है, इसको कंप्लीटली शुरू करना है. क्योंकि आगे आप जब बात करोगे ना इस तरह से, जैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह है, कुछ भी है ना, तो फिर आप कंफ्यूज होगे क्योंकि इसको R1 रखना है और इसको R2 और इसको R3. फिर अपन पहले R2 और R3 सॉल्व करेंगे ना कि R1 पहले, फिर बाद में जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तब जाके R1 का यूज करेंगे ना. तो इसलिए R1 R2 का यूज करना है. दूसरा चीज़ की बात करें अपन, एक और चीज़, तो अपन किस तरह से बात करेंगे कि आप पहले मतलब सॉल्व करते समय आपको इस तरह से याद रखना है, वही R1 R2 का हो गया. ठीक है, और आप दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे, तो सपोज एक तो R इक्विवेलेंट लिखना है अगर ओनली सीरीज का पूछा जाए या फिर पैरेलल पूछा जाए. आपको किस यूज का करना है, R इक्विवेलेंट, या फिर R भी लिख सकते हो ना, डायरेक्टली R भी यूज कर सकते हो अगर सीरीज और पैरेलल का बीच में के मतलब इनकी दोनों के बीच के बारे में, मतलब किसी भी एक के बारे में पूछा जाए तो. बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए किस तरह का जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही पूछेगा, तब आप किसका यूज करोगे, RS या RP का यूज करोगे ना. इसके पहले इनका यूज नहीं करना. अपन बात कर रहे थे, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की अपने बात कर ली थी कि सीरीज में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सेम वही हम बात करेंगे पैरेलल में. तो पैरेलल में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. एक तो किस चीज़ के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मीन्स द नेट रेजिस्टेंस, और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो REQ. For the net resistance or the equivalent resistance is the first half of the question, and the second type of question is the current, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना है या फिर एमीटर की रीडिंग कितनी है ना. बात एक ही है ना, एमीटर की रीडिंग कितनी है. थर्ड नंबर पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और द वी कैन से दैट द और क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, रीडिंग इन वोल्टमीटर, रीडिंग इन वोल्टमीटर. तो वोल्टमीटर की रीडिंग पूछी जा सकती है. 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना. अपन अगर बात करें, जैसे अगर नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, REQ इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसी तरह से आगे भी. ठीक है, और करंट की बात करें तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो करंट की बात करें, करंट के लिए फॉर्मूला होगा डायरेक्टली I इक्वल टू V/R. ये हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वैसे इसी से निकलता है, लेकिन आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब पैरेलल की बात करेंगे, जब किसकी बात करें, पैरेलल की बात करें ना, तो इनमें से गया हुआ जो करंट होता है वो इक्वल रहता है ना दोनों पार्ट्स में, इसमें और इसमें, दोनों रेजिस्टेंस में. देन अगर नीचे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो इनमें अगर हम बात करेंगे किसी भी एक की बात की तो इसमें 6 वोल्ट होगा और सेकंड वाले में भी 6 वोल्ट होगा, मतलब सब में 6 वोल्ट ही चलता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो वो पूछेगा नहीं ना, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो आपको क्या याद रखना है, जितने वोल्ट की बैटरी इट मीन्स उतना ही पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसका फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको. इसके बाद बात करते हैं किस तरह का, सपोज आपने एक क्वेश्चन की बात करते हैं ना, जैसे अपन ने बात कर ली थी सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज की कॉम्बिनेशन की बात कर ली थी ना इस तरह से. तो R1 देखो, इस तरह से R1 आपको यूज करना है, R2 R3 इसका एक वर्ड यूज करना है.
और दूसरा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक में पूछा जाए, दो में पूछा जाए, तीसरा पूछे, बात एक ही है पोटेंशियल डिफरेंस आपको इक्वली करके ही निकालना है ना, तीनों का इक्वल करके ही आपको क्या निकालना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और अगर अलग अलग पूछा जाए तो भी बात वही है ना, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं किसकी, पैरेलल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है ना इस, क्योंकि इसमें देखो मान लो अपन इसकी बात करें, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6 वोल्ट, इसमें कितना होगा 6 वोल्ट, और इसमें भी कितना निकलेगा 6 वोल्ट, ठीक है भाई। 6 वोल्ट ही निकलेगा, मतलब पैरेलल हमेशा वोल्टमीटर में जो रीडिंग निकलेगी वो हमेशा कितनी जाएगी 6 वोल्ट ही निकलेगी, ठीक है। अगर किसी भी R1 R2 या R3 किसी का पूछ ले तो। अब बात करने वाले हैं किसी की, एक क्वेश्चन है ना सेम इसी पर, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले, मान लो जैसे ये कोई है ना, ये किसी बैटरी से अटैच है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हमने यहाँ पर कितना कर लिया 2 ओम, 2 ओम, 2 हैं तो मतलब ये R1 हो गया और ये नीचे वाला R2 हो गया। तो बात करते हैं जैसे कि इसमें इक्वल नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1/R इक्वल टू, या 1/R की इक्व भी लिख सकते हो ना इक्वलेंट रेजिस्टेंस के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 देन 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू देन द 2 इसका वो हो गया, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 क्या होगा 1, मतलब इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है नेट रेजिस्टेंस वो कितना होगा 1 ओम। इसके बाद मान लो आपने बात कर ली किस चीज़ की, इसी में हमने बात कर ली किस चीज़ की, देखो ये तो हो गया नहीं है ना, करंट की बात करते हैं। तो करंट के लिए I इज इक्वल टू V/R, ठीक। तो V कितना है अपने पास 6 वोल्ट, R कितना है 1 ओम, तो अपने पास जो करंट होगा वो कितना होगा 6 वोल्ट, सॉरी 6 एम्पियर, ये करंट फ्लो होगा ना, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मैंने कहा इसमें भी 6 वोल्ट ही फ्लो होगा, और अगर इसकी बात करें सेकंड वाले की तो इसमें भी कितना होगा 6 वोल्ट, ठीक है। हम बात करते हैं किसी एक की ना, जैसे नया क्वेश्चन देख लें, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, इस पूरे डायग्राम में अच्छे से देखो, एक वोल्टमीटर अटैच है किससे 5 ओम से, इसके अलावा 3 ओम और 2 ओम के बीच में एक की लगी हुई है, और इसके अलावा नीचे जो ये हैं ये कितना है 6 वोल्ट, और यहाँ पर की लगी हुई है ना, ठीक। ये यहाँ पर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन में थोड़ा चेंज है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि एमीटर से प्लस ऐड होता है। दूसरा बड़ा वाला जो लाइन होती है ना किसी बैटरी की, वो किससे डिनोट करती है प्लस को, और जो छोटी वाली होती है वो किससे डिनोट करती है माइनस को। इट मीन्स देखो ना क्वेश्चन, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट in this circuit what is the net resistance of the parallel combination, मतलब in this circuit what is the net resistance। तो कैलकुलेट करते हैं नेट रेजिस्टेंस के लिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1। अब देखो यहाँ पर पहले सबसे पहले तो अपन को इसको सीरीज का तो देख लेंगे, तो सीरीज का कितना होगा देखो किस इस तरह से, RS इज इक्वल टू कितना हुआ R कौन सा है ये 2 प्लस R3 है ना भाई, ये R1 हो गया, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक। तो कितना हुआ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम, ये अपन सबसे पहले राइट करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन कि इसके बाद हमने क्या बात की, तो हम देखो हमें पता है 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा ना इसका कितना ओम रहेगा रेजिस्टेंस, कोई बात नहीं है ना, हाँ ठीक। तो इसका कितना ओम रेजिस्टेंस आएगा, ये कितनी बैटरी थी, ये प्लस और ये माइनस, ये 6 वोल्ट और ये की। तो देखना स्टार्टिंग से बात करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस अपन ने निकाला था अभी इसका जो RS था वो कितना था 5 ओम, तो 1/RS, ठीक। अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखो 1/R1 कितना है, तो R1 कितना है 5 ओम
और आर एस भी कितना है 5 ओम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5, 1+1, देन क्या होगा 2/5। यहाँ पर 1/r है, इसको सीधे मतलब सही करेंगे इसकी फ्रैक्शन को, देन क्या बनेगा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसको इधर राइट कर लेते हैं। तो 1/r, 1 को r कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा 5/2, क्या निकलेगा 2.5 और ये ओम, मतलब इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 2.5 ओम। ये अपने पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर 2.5 ओम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसके बाद बात करें, ठीक, नाउ सेकेंड टर्म इज द वोल्ट मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी होगी अगर बोथ की ओपन हो, तो बोथ की ओपन हो तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी, हमेशा 0 होगी। क्यों, देखो इसमें अगर ये वाला स्विच भी ओपन हो, मतलब कनेक्शन नहीं जा रहा, लाइट ही कंडक्ट नहीं हो रही ना, देन वी कैन से दैट द इफ द बोथ कीज आर ओपन देन करंट डू नॉट पास इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द सर्किट, देन देर विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी द 0। और सेकेंड वाला भी देखो बंद रहेगा तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला और एक की नीचे वाली की दोनों ही बंद मतलब ओपन रहेगी, तो क्या होगा 0 नेट रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्ट मीटर रीडिंग रहेगी। और इसकी बात करें तो अगर ओपन कर दिया जाए, मतलब सॉरी ऑन कर दिया जाए, अगर की को मतलब क्लोज कर दिया जाए या ऑन कर दिया जाए, तो इसमें क्या रहने वाली है 5 ओम के लिए फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस रीडिंग इन voltmeter will be सॉरी 0 नहीं, कितना 6 वोल्ट, कितनी रहेगी 6 वोल्ट, जो इसकी रीडिंग रहेगी वो कितनी रहेगी 6 वोल्ट, है ना। और अगली बार बात करते हैं किसकी, और अगर बात करें इनकी रीडिंग कितनी, इनकी वोल्टमीटर में रीडिंग कितनी रहेगी, तो यही वाली लाइन लिख देंगे अपन वापस। ठीक है, और पीछे क्या लगा देंगे यहाँ पर, जैसे कि बोला गया हो 5 ओम रेजिस्टेंस, वहाँ पर हम कह देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी, इसमें भी कितनी रहेगी 6 ओम, 6 वोल्ट ही आएगी इनमें भी, मतलब इसमें भी 6 वोल्ट और इसमें भी 6 वोल्ट। ठीक, इसके बाद लास्ट पूछा गया करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर के लिए करंट कितना है ना, 3 ओम रजिस्टर के लिए करंट कितना है। ओके, तो 3 ओम रजिस्टर के लिए 3 ओम रजिस्टर के लिए करंट कितना होगा, तो करंट की बात करें 3 ओम रजिस्टर के लिए तो कितना होने वाला है, देखना 3 ओम रजिस्टर की बात करें, देखो ये रहा 3 ओम, इसके लिए करंट कितना होगा, तो इसकी करंट की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कुछ इस तरह से, आई इज इक्वल टू V/R। V कितना है 6 वोल्ट और R कितना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सीरीज में तो क्या होता है एक साथ लिया जाता है ना दोनों का, तो दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा 5 ओम, और इनका निकालेंगे तो अपने पास निकलेगा 6 में 5 का डिवाइडेशन देंगे तो 5 1 जा 5 पॉइंट, इसके बाद 10 तो 1.2, ये क्या हो जाएगा एम्पियर। तो अपने पास ये क्या आ गई इसकी, तो इस तरह से अपना मतलब कंप्लीटली अपना जो आंसर होगा वो इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है,
ओके। ये कुछ है ना। इस तरह से अपना क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले का तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब टफ वफ नहीं है ना, क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बस अपन ही खुद ही उसको टफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पैरेलल का समझ आ गया। पैरेलल का इतना सा याद रखना है, पैरेलल में क्या करना है, वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो करंट की बात करें, वही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेट रेजिस्टेंस, करंट और पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रीडिंग द वोल्टमीटर। अगर यहाँ पर क्या पूछा जाए, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए जैसे आमीटर की रीडिंग, तब भी बात वही है, आमीटर की रीडिंग किसको डेनोट करती है, करंट को ही। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, रीडिंग इन वोल्टमीटर पूछा जाए, देन बात वही रहेगी ना। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई आई होगी ना। ओके, बाय बाय।